Hi guys, I'm back with another video. In today's video, we are going to talk about NTA अभ्यास ऐप, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो अभ्यास ऐप है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये ऐप क्यों बनाई गई थी। वेल, NTA अभ्यास ऐप वाज क्रिएटेड इन 2020 उन बच्चों को हेल्प करने के लिए जो कोचिंग नहीं अटेंड कर पा रहे थे ड्यू टू द कोरोना वायरस पैंडमिक। पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज थे जहाँ पे बच्चे एकदम हेल्पलेस हो गए थे। वो सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग पे डिपेंड करते थे इंटायरली, और उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक स्मार्टफोन होता था, लेकिन उनके पास कोई अच्छी सोर्स नहीं थी विदाउट पेइंग अ हेफ्टी सम जहाँ से वो प्रिपेयर कर सकें। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ऐप लॉन्च करी थी ताकि वो उन बच्चों को एड कर सके अच्छे से। पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो हर क्वेश्चन पे थ्योरी आपको बताती है ऐप, हर क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देती है आपको, एंड द बेस्ट पार्ट इज यू गेट टेस्ट्स डेली ऑन दिस ऐप। So let us begin this video with a simple guide to how you can install this app. कैसे आप इसको अपने फ़ोन पे ला सकते हैं, इसमें कैसे टेस्ट आप ले सकते हैं, प्रॉपर प्रोसीजर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसमें कैसा इंटरफेस होता है इस ऐप का और किस तरीके से कि आपको एक्सप्लेनेशन और डिटेल्ड सॉल्यूशंस देखते हैं। सो गाइस, जल्दी से आ जाते हैं अब हम इसकी इंस्टॉलेशन पे। ये एक एंड्रॉयड ओनली ऐप है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसीलिए आप इसको सिर्फ एंड्रॉयड प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाकी किसी भी ऐप की तरह आप स्टैंडर्ड एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे जाके NTA अभ्यास लिख के सामने ही आपको आ जाएगा नेशनल टेस्ट अभ्यास करके, आप इसको इंस्टॉल बटन दबा के आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे ओपन बटन दबा के आराम से इस ऐप को खोल के ऐसा आपको एक इंटरफेस दिखेगा स्टार्ट करते ही आपको। ये इनिशियली थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा जब सेटअप हो रहा है। इसके बाद ऐसा एक इंटरफेस आएगा और आप साइन अप पे जाके, अगर नए यूज़र हैं तो साइन अप पे जाके आप अपना नया अकाउंट बना सकते हैं। फिर जब आप साइन अप बटन दबाएंगे तो ये ऐसे एक इंटरफेस देगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने ही बैकग्राउंड में जैसे दिख रहे होंगे, यहाँ पे आ गया JEE मेन फुल सिलेबस टेस्ट अनअटेम्प्टेड 109 आउट ऑफ 109। मतलब अभी भी यहाँ पे 109 अवेलेबल पेपर ऑलरेडी हैं जो आप किसी भी टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ये पेपर्स हर रोज़ आ रहे होते हैं, तो ये डेली अपडेटेड ऐप है, इसीलिए फॉर एग्जांपल अगर हम इस पे जाते हैं, कोई भी आप इसमें से टेस्ट उठा लीजिए, या फिर जो आज लेटेस्ट आया है फॉर एग्जांपल 109, हम उसको उठा लेते हैं। यहाँ पे डाउनलोड बटन दबा के आप इस ऐप में आराम से अपने पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप इसको अटेम्प्ट कर पाएँ। ये जो टेस्ट होते हैं वो एयरप्लेन मोड में जाके होते हैं, इसीलिए इसको पहले डाउनलोड करना इसेंशियल होता है, लेकिन ये हार्डली 4 MB छोटी सी फाइल होती है और आराम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ द प्रोसेस हैज गॉट ओवर, टेस्ट इज़ रेडी टू अटेम्प्ट। अब इस एरो पे क्लिक करके अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये बोलता है, आर यू रेडी टू टेक द टेस्ट ऑन दिस डिवाइस एज यू विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू द सेम टेस्ट इन एनी अदर डिवाइस। सो आप इसको कंटिन्यू दबा के इसी डिवाइस पे ये टेस्ट लेना कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर से ये थोड़ा सा लोड करेगा आपको, और उसके बाद आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दे देगा जो आपके नॉर्मल टेस्ट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सो ये इंस्ट्रक्शंस आप अपने एंड पे भी पढ़ सकते हैं, या यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिए। बहुत ही स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। कुछ ऐसे यहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे डोंट लॉक द डिवाइस, क्लोज द ऐप और स्विच टू अ डिफरेंट ऐप ड्यूरिंग द टेस्ट, वरना ऑटो सबमिट हो जाएगा और आपने अगर कोई टाइम स्पेंड किया होगा इस पर तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो आप ऐसा ना करें। अपने स्क्रीन का ऑफ टाइम भी कम कर दीजिए, जो ऑटो ऑफ का सेटिंग्स में जाके अपनी स्क्रीन के वो कम कर दीजिए, वरना वो बीच में बंद हो के आपको प्रॉब्लम दे सकता है। एंड द रेस्ट इज जस्ट जनरल गाइडलाइंस, सो यू कैन रीड एट योर ओन कन्वीनियंस। यहाँ पे कंटिन्यू दबा के हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन टाइप्स बता रहा है, जो हमें पता ही है 25 क्वेश्चन होते हैं, 21 to 25 सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल टाइप होता है। 4 मार्क्स 0 नेगेटिव, 4 मार्क्स 1 नेगेटिव, 1 से 20 क्वेश्चन के लिए, जो स्टैंडर्ड हमारा JEE मेन का पैटर्न होता है। यहाँ पे आराम से जाके आप रेडी टू बिगिन। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यू नीड टू स्विच ऑन द एयरप्लेन मोड एंड यू नीड टू स्विच ऑफ द ब्लूटूथ, ताकि आप आराम से टेस्ट दे पाएँ और कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो। और मतलब ये इसीलिए ये भी इंश्योर करता है कि बच्चा कोई चीटिंग ना करे उसको। बाकी ऑब्वियसली ये आपकी मर्जी है, वो आपका अच्छा चाहते हैं, इसीलिए वो ये सारी ऑप्शंस रख रहे हैं ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, यू आर नॉट टेम्प्टेड टू सी द आंसर ऑन द इंटरनेट। ऑब्वियसली आप किसी और डिवाइस में जाके अपना आंसर देख सकते हैं, बट हाउ विल दैट बेनिफिट यू। सो ये सब उनकी तरफ से कुछ स्टेप्स हैं, आप अपनी तरफ से भी स्टेप्स लें। बी ट्रू टू योर सेल्फ, आफ्टर ऑल ये आपकी प्रेपरेशन के लिए ही है। सो हम सेटिंग्स में जाके इन दोनों को फुलफिल करते हैं।
तो अब वो हट गया है क्योंकि मैंने उन दोनों को एनेबल कर दिया है, ब्लूटूथ डिसेबल कर दिया और एयरप्लेन मोड एनेबल कर दिया है। सो आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करके मेरा टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब आप साथ में एक नोटबुक रख लीजिए या फिर बेटर होगा A4 साइज शीट्स रख लीजिए जैसा आपको जेई मेन में एक्चुअली देता है। तो आप नॉर्मल क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको ऐसे ही आपको छोटा सा स्क्रीन पे मिल जाएगा कंप्यूटर की, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिफरेंट लगता है कंप्यूटर और फ़ोन पे देने का। बट वील टॉक अबाउट दिस इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। अभी आप देखिए नॉर्मली जैसे आप एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करें, यहाँ पे पेपर रख लीजिए, सॉल्व करें, जो आंसर आया आप उसको अटेम्प्ट करके सेव एंड नेक्स्ट दबा दीजिए। फिर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सब स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आप आराम से इस पेपर को अटेम्प्ट करके जा सकते हैं। और जब आपका पेपर हो जाए, ये 3 घंटे फिजिक्स, यहाँ से आप केमिस्ट्री में जा सकते हैं, यहाँ से आप मैथमेटिक्स में जा सकते हैं। दिस इज स्विचेबल ड्यूरिंग द टेस्ट, आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन पे जा सकते हैं। और अगर आपको क्विक नेविगेशन करना है तो फिर आप यहाँ पे जाके इन 3 बार्स पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपके क्वेश्चंस खुल जाएंगे। जैसे मैथमेटिक्स का अगर मेरे को याद रखूँ, अगर मेरे को 18th, वैसे तो आप रिव्यू लेटर आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू ऐसी चीज़ें भी ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मेरे को 18th क्वेश्चन पे जाना है तो वो सीधा यहाँ से क्विक नेविगेशन बार से जा सकते हैं। ऐसे आप अटेम्प्ट करके पेपर को 3 घंटे बाद ये सबमिट बटन दबा दीजिए। अब यहाँ पे आपको रिमेनिंग टाइम दिखाएगा, आंसर्ड नॉट आंसर्ड क्वेश्चन दिखाएगा, एग्जैक्टली जैसा आपको असली जेई मेन में लास्ट में बताता है वो कि आपने कितने अटेम्प्ट करे हैं, कितने रिव्यूड के लिए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे आप इसको सबमिट दबा दीजिए। अब कहता है यू हैव टू कनेक्ट टू योर इंटरनेट टू सबमिट द टेस्ट एंड व्यू योर स्कोर एनालिसिस। तो अब हम यहाँ पे एयरप्लेन मोड बंद करेंगे और इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। सो इंटरनेट से कनेक्ट करते ही ये मैसेज आ जाता है और दैट योर टेस्ट डेटा हैज़ बीन सिंक्ड सक्सेसफुली। इसको ओके दबा के व्यू फीडबैक पे चले जाइए। यहाँ पे आपका टेस्ट स्कोर आता है। यहाँ पे आपने देखा ही था, मैंने बस रैंडमली 1-2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे थे, तो 3 मार्क्स दिखा रहा है। तो बेसिक मेरा पर्पस है यहाँ पे आपको दिखाने का कि क्वेश्चन वाइज एनालिसिस एंड सोल्यूशंस, सब्जेक्ट वाइज टाइम स्पेंट और सब्जेक्ट वाइज स्कोर आपको ये ऐप बहुत ही अच्छे से दे देती है। तो अगर हम जाते हैं क्वेश्चन वाइज एनालिसिस एंड सोल्यूशंस में, तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो आप हर क्वेश्चन का देख सकते हैं आपने जो आंसर दिया है, करेक्ट आंसर जो है, इस आंसर की बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं एनटीए अभ्यास वाले। फर्दरमोर दे गिव यू की कंसेप्ट जो उस क्वेश्चन में लगे हैं। बोर मॉडल पूरा अच्छे से एक्सप्लेन स्टार्टिंग से एंड तक, जो भी थ्योरी है। इस थ्योरी में काफ़ी कुछ बहुत एक्स्ट्रा भी होता है, आप उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। सिंस हमारा फर्स्ट ईयर था, हम तो थोड़े डर जाते थे कि इतना कुछ एनटीए क्या प्रोवाइड करे, बट दैट इज़ जस्ट टू इन्हांस द स्टूडेंट्स नॉलेज। और अगर वो बियॉन्ड द सिलेबस है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, बस अपनी नॉलेज के लिए उसको पढ़ सकते हैं। तो ऐसे वो आपको की कॉन्सेप्ट्स नीचे दे देते हैं। मेन आपको ये एक्सप्लेनेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, कोई भी डाउट हो अपने टीचर से या फ्रेंड से पूछ के आगे बढ़ना है। तो ऐसे नेक्स्ट करते करते आप सारे क्वेश्चन के ऊपर जा सकते हैं। हर क्वेश्चन का वो ऐसे ही आपको एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस, की कॉन्सेप्ट्स देता रहेगा। अगर अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज टाइम स्पेंट पे, तो ये ऐसे आपको टाइम स्पेंट, यहाँ पे मैंने आपने देखा ही था कितना कम टाइम अभी बस स्किप कर करके देख रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छे से अपनी एनालिसिस मिल जाएगी कि मैंने इस सब्जेक्ट में इतना टाइम स्पेंड किया, एंड दैट विल हेल्प यू टू प्लान अकॉर्डिंगली दैट ऑन विच टॉपिक यू आर स्पेंडिंग मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम एंड हाउ यू कैन probably divide that time and give it to a subject where your score is less and probably you did not given enough time to that subject. So ऐसी चीज़ों के लिए भी this data is very helpful. फर्दरमोर सब्जेक्ट वाइज स्कोर पे अगर हम चले जाएं तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज स्कोर यहाँ पे दिखा देता है। फिजिक्स में कितने करेक्ट है, कितने इनकरेक्ट है, कितने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, और यहाँ पे आपका स्कोर दिख जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का। अगेन अ स्टैंडर्ड थिंग जस्ट टू एनालाइज योर मिस्टेक्स, जस्ट टू एनालाइज कितने आप इनकरेक्ट करते हैं, आपकी नेगेटिव मार्किंग इस वजह से कितनी हो रही है। एंड लास्टली ये हमने बस देखा जो बाहर एक ओवरऑल एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा है, एक ओवरऑल ओवरव्यू कि आंसर्ड कितने हैं, नॉन आंसर्ड कितने हैं, नॉट विजिटेड कितने हैं, रिव्यू लेटर कितने हैं, और आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू कितने हैं, ताकि आप अपने एंड पे इन चीज़ों को इंप्रूव कर सके ओवरऑल अपने 75 क्वेश्चन में से। सो गाइज, एज यू सॉ, दिस इज़ अ वेरी गुड टूल, in fact an ideal tool I would say to improve your performance in JEE Mains test, क्योंकि ये उन्हीं लोगों ने पेपर्स बनाए हैं जो आपके JEE Main के पेपर बनाएंगे। वो आपको सारी डिटेल्स दे रहे हैं, आपके एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, डिटेल्ड आपकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं एक्स्ट्रा, उस टॉपिक से रिलेटेड आप आराम से पढ़ सकते हैं। सो आई थिंक यू शुड यूज दिस इन द बेस्ट पॉसिबल वे, और अपनी प्रिपरेशन को इससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अब दुनिया में कोई भी चीज़ होती है तो उसके 2 साइड्स होती हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सिमिलर इज द केस विद दिस ऐप। तो पहले अच्छी बातें कर लेते हैं, पहले एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। सो एडवांटेजेस में ऑब्वियसली इट इज़ ईजी टू यूज़, जैसा आपने देखा, ईजी टू सेटअप। साथ ही ये ऑफिशियल्स ने बनाई है एनटीए के जो लोग आपका जेई मेन का पेपर बनाते हैं वही लोग यहाँ पे भी क्वेश्चंस बनाएंगे। तो जो लेवल ऑफ पेपर है वो वेरी सिमिलर टू योर जेई मेन्स
2021 होगा। और इनफैक्ट 2020 में भी ऐसे हुआ था कि बहुत सारे क्वेश्चंस थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करके सीधे सीधे सितंबर इवेंट में आ गए थे, क्योंकि ये लॉन्च जनवरी अटेम्प्ट के बाद ही हुई थी। इसीलिए मैं सिर्फ एक ही टाइम का डेटा बता सकता हूँ, वो सितंबर अटेम्प्ट का था। और काफी लोग इस ऐप से बेनिफिट किए थे। आफ्टर ऑल पर्पस ऑफ दिस ऐप ही यही है, गवर्नमेंट ने ही खुद ही बनाई है, एनटीए ने ही खुद बनाई है, वो आपकी प्रिपरेशन उस लेवल पे लाने के लिए। साथ ही आपने देखा कि इसमें डिटेल्ड सॉल्यूशंस हैं, डिटेल्ड आंसर्स आते हैं, आपको एक्स्ट्रा थ्योरी मिलती है। आपको इमीडिएटली सबमिट करते ही आपको अपना रिजल्ट आ जाता है, मार्क्स आ जाते हैं प्रॉपर, और आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस जैसा हमने देखा आ जाता है कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे, कितने सही करे, कितने इनकरेक्ट करे, इस सब की प्रॉपर आपको तरीके से मिल जाता है। कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस, जो पहली इसकी मेजर डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये सिर्फ एक एंड्रॉयड ऐप है, ये एप्पल प्ले स्टोर पे नहीं अवेलेबल है। साथ ही ये पीसी पे भी नहीं डाउनलोडेबल है, ना ही इसकी कोई वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप ये टेस्ट दे सकते हैं, जो कि काफ़ी बेटर होता है मेरे ओपिनियन में, क्योंकि असली जेईई मेन के टेस्ट भी लैपटॉप्स पे ही होते हैं, कंप्यूटर्स पे होते हैं। तो ये मेरे कई फ्रेंड्स भी यही कहते थे, जो सबसे ज़्यादा बड़े डिसएडवांटेजेस का यही है कि इसकी कोई कंप्यूटर की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन नहीं है विंडोज़ की या फिर मैक की। सेकेंड डिसएडवांटेज जो यहाँ पे आती है वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें रैंक्स नहीं मिलते आपको। अगर एक ऑल इंडिया रैंकिंग सिस्टम या फिर डेली बेसिस पे रैंकिंग सिस्टम इस ऐप में आ जाए तो फिर वो एक काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि कोई क्वेश्चंस आसान होते हैं, कुछ टेस्ट आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं। तो कुछ में आप अच्छा करेंगे, कुछ में आप बुरा करेंगे। जो टफ क्वेश्चंस है वहाँ पे आप कम मार्क्स देख के थोड़ा डीमोटिवेट हो सकते हैं, जहाँ आसान है वहाँ पे आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इनको या तो रैंकिंग सिस्टम इसमें इंक्लूड करना चाहिए ऑल इंडिया, या फिर एटलीस्ट डेली बेसिस का जो रैंकिंग सिस्टम है उसको जिस दिन टेस्ट रिलीज हुआ है एक्टिव रखना चाहिए। सो अब कुछ सजेशंस मैं देता हूँ कि कैसे आप इन डिसएडवांटेज को ओवरकम कर सकते हैं। अब सबसे पहला सोल्यूशन अगर हम बात करें तो सिंस दिस ऐप इज एंड्रॉयड ओनली, आप क्या कर सकते हैं, एम्यूलेटर्स डाउनलोड करते हैं, जैसे ब्लू स्टैक्स एक एम्यूलेटर है, और भी बहुत सारे आपको गूगल पे आराम से एम्यूलेटर लिखिए और आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। उनको डाउनलोड करके आप एंड्रॉयड ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं अपने लैपटॉप्स पे। ऑब्वियसली दैट विल नॉट बी द बेस्ट इंटरफेस लैपटॉप के लिए, बट दैट इज इन फैक्ट द बेस्ट वी कैन डू एट दिस टाइम। होपफुली एनटीए वाले इस पे वर्क कर रहे हैं और जल्दी ही लैपटॉप के लिए वेबसाइट और एप्पल के प्रोडक्ट्स में भी इस ऐप को लॉन्च करेंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि रैंक्स नहीं प्रोड्यूस होते, तो हम क्या करें? क्योंकि मेरे ओपिनियन में बिना रैंक्स के टेस्ट देने का इतना मज़ा नहीं है, इतना फ़ायदा नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ प्रॉब्ली जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं, जिस भी कोचिंग में जाते हैं, जिस भी ऑनलाइन कोचिंग को अटेंड करते हैं, वहाँ पे आपका एक पीयर ग्रुप होगा। या फिर कोचिंग भी नहीं जाते तो मतलब आप ऐसे 10-15 या फिर इवन से 5-6 बच्चों को जानते हैं जो सिमिलर टेस्ट को टारगेट कर रहे हैं, और आपको पता है कि वो किस लेवल के बच्चे हैं या फिर कैसी उनकी प्रेपरेशन लेवल चल रहा है। तो फिर आप उनके साथ ग्रुप बनाइए और डेली आप लोग मिलकर एक शेड्यूल फिक्स करें कि हम इस दिन टेस्ट करेंगे, और सब लोग इकट्ठे उसी दिन उसी टाइम पे टेस्ट करेंगे, ताकि आपको पता चले कि आपके पीयर्स उस टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और रिलेटिवली आप देखिए कि इस टेस्ट में अगर मेरे इतने आए हैं, उसके पिछले टेस्ट में उतने आए थे, तो हमारे में डिफरेंस कम हो रहा है, बढ़ रहा है। दिस विल एक्चुअली लीड टू अ पॉजिटिव कंपेटिटिव स्पिरिट अमंग ऑल योर पीयर्स, और इससे आप सब मिलकर इंप्रूव कर सकते हैं। और साथ ही ऐसा भी कुछ नहीं होगा कि अच्छा स्कोर देख के आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं या फिर बुरा स्कोर देख के आप डीमोटिवेटेड हो जाएं। सो ये मेरी तरफ से सजेशन रहेगा, आप ज़रूर इसको फॉलो करें। मैंने भी ऐसे ही करा था, मेरे कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे, हम उनके साथ मिलकर एनटीए अभ्यास ऐप के टेस्ट देते थे जेईई मेन के पास। वो काफ़ी मज़ा भी आता है उसमें, और आपको एक आइडिया भी रहता है कि आपकी प्रेपरेशन लेवल कैसा चल रहा है, सही ट्रैक पे हैं आप। अब यहाँ पे अगर मैं एनटीए अभ्यास के पेपर्स को वो करूँ, कंपेयर करूं विद अदर टाइप ऑफ टेस्ट सीरीज, जैसे एलन की टेस्ट सीरीज या रेजोनेंस की टेस्ट सीरीज, फिटजी की टेस्ट सीरीज, तो उनके जो जेईई मेन के टेस्ट सीरीज एक्चुअली होते हैं वो हम सबको पता है थोड़े टफर साइड पे होते हैं कंपेयर टू द रियल पेपर। ऑब्वियसली कोई जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको वो टेस्ट सीरीज आसानी लगेंगी, लेकिन मैं असली पेपर से अगर कंपेयर करूं तो वो टफर भी होते हैं, वो तो होते ही हैं, और साथ में एक्चुअली ऐसा भी होता है कि वो उन टॉपिक्स में टफर पूछते हैं जहाँ पे जेईई मेन टफ पूछता है, लेकिन ऐसे कई टॉपिक्स होते हैं जिनको वो टच ही नहीं करते, जो जेईई मेन के फेवरेट होते हैं कि भाई हमने यहीं से डालना है।
तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो ऐसे टेस्ट सीरीज में टच नहीं होते हैं। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आप एनटीए अभ्यास ऐप को यूज़ करें। ये कंप्लीटली फ्री है और एक स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए, बस एंड्रॉयड स्मार्टफोन, एंड यू आर गुड टू गो। आप आराम से कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप कि आप इस ऐप को यूज़ करेंगे और अपनी प्रेपरेशन को इम्प्रूव करेंगे। जेईई मेन 2021 इज फास्ट अप्रोचिंग। डेट्स अभी भी अनाउंस नहीं हुई हैं, लेकिन आप अपनी प्रेपरेशन को ऑन ट्रैक रखें, उसी तरीके से प्रिपेयर करें जैसा कि आपका जनवरी में एग्जाम है। लगे रहिए गाइस, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। आप कमेंट्स पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप मेरा इंस्टाग्राम पेज देख रहे हैं, यहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। साथ ही कोरा पे भी मैं आपके आंसर्स देता रहता हूँ, आप वहाँ पे भी मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।